Good morning, students. Today we will start our last chapter of geography, that is lifelines of national economy. So, student, in this chapter, what will we study? We will study about the लाइफलाइन ऑफ आर इंडियाज़ नेशनल इकोनॉमी. हमारे इंडिया की नेशनल इकोनॉमी में किन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी को आगे प्रोग्रेसिव बनाने में, हमारी इकोनॉमी को आगे जो है रन करने में, उसको बहुत अच्छे डेवलपमेंट लेवल पे ले जाने में किन चीज़ों का या कौन सी ऐसी हमारी लाइफ लाइन है जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक लेवल को डेवलप करने के लिए. सो दे आर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स. ओके, बिकॉज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कंट्रीज इकोनॉमी. बिकॉज हमारा जो ट्रेड होता है वो सारा हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है. लाइक ट्रांसपोर्ट में जो है मेनली हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर लैंड ट्रांसपोर्ट आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट आता है एंड एयर ट्रांसपोर्ट आता है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हमारी चीज़ें इंक्लूड हैं. और कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन में डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी. ठीक है, एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से जो है कम्युनिकेट करती है इस कम्युनिकेशन मोड्स के थ्रू ही. तो ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होंगे तो हम किसी भी अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं लेके जा सकते, जिससे क्या होगा हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट आएगा और ट्रेड पे इम्पैक्ट होगा तो कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी. सेम विद द कम्युनिकेशन मोड ऑल्सो. अगर कोई भी एक बिजनेस फर्म दूसरे के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, उसे कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है, कोई भी गुड्स मंगानी है और अगर उनमें आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप अगर रह जाएगा, लाइक एक पर्सन ने ऑर्डर किया, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो वो फॉर एग्जांपल वो कश्मीर से चलना स्टार्ट होता है, बट बाद में जिस पर्सन ने ऑर्डर किया उसको फील होता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए. अब अगर उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो कश्मीर से चला हुआ पर्सन उसके जहाँ पे उसको बुलाया गया अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुँच जाएगा और वहाँ पे आके उसको पता चलेगा कि जिसके लिए वो ऑर्डर लेके आया है उसको वो की नीड ही नहीं है. तो क्या होगा, उसका टाइम भी वेस्ट होता है और उसको इतना ज़्यादा कॉस्ट जो है लगा के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसको वहाँ तक आना भी पड़ा और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा. राइट, तो मीन्स क्या है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, किसी भी ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए. ओके, सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड और यू कैन से बोथ आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. दोनों के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट. ओके, ट्रांसपोर्ट में हमारे पास 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. So first of all in this lecture, that is part 1, we will study about लैंड ट्रांसपोर्ट. और लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सबसे पहले आते हैं रोडवेज. ओके, रोडवेज में मेनली हमारा क्या है, रोडवेज एज यू ऑल नो वेरी वेल इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड. ओके, पूरे वर्ल्ड का सबसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क में से एक जो नेटवर्क है वो रोडवेज है इंडिया में. आई एम नॉट सेइंग कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क इंडिया में ही है रोडवेज में. अगर रोडवेज में हम लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट नेटवर्क की बात करें तो वो यूएसए में है. यूएसए में सबसे ज़्यादा रोडवेज है. बट इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो भी बाकी वर्ल्ड के दूसरे जो नेटवर्क है लार्जेस्ट नेटवर्क रोडवेज के उनमें से एक है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. ठीक है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, रोड नंबर ऑफ रोड्स भी जो है बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज रोडवेज हैव प्रेसिडेड रेलवेज. मीन्स क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द यहाँ पे जो क्वेश्चन मेनली आपका बनता है दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडवेज. ठीक है, बेनिफिट क्या है रोडवेज के, रोडवेज जो है बाकी सब मोड से अच्छा क्यों है, बेटर क्यों है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये आपका 3 मार्क में क्वेश्चन आता है. सो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन 1 or 2 sentences about roadways and after that you will describe the advantages of roadways. So student, its first characteristics is
रोडवेज़ की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स। लाइक अगर आप रेलवेज़ करते हैं, ठीक है, रेलवेज़ के अगर आप ऑप्ट करते हैं तो रेलवेज़ के लिए आपको रेलवे लाइन स्प्रेड करनी होती है जिसके ऊपर कॉस्ट बहुत आती है। अगर हम एयरवेज़ को चूज़ करते हैं उसके लिए हमें एयरपोर्ट बनाना होता है, सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेल करनी होती है, तो उस पर भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। सो एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रोडवेज़ की जो कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो काफ़ी कम आती है। सेकेंडली क्या होती है, इट कैन क्रॉस डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। ओके, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी मीन्स क्या है कि जैसे कहीं पे हिली एरियाज आ जाते हैं, कई जगह पे वैलीज हो जाती हैं, कहीं पे प्लेट्यूज एरिया आ जाते हैं, तो रोडवेज को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, सड़कें आप कहीं भी बना सकते हो। रेलवेज आप हिली एरियाज के अंदर या प्लेट्यू एरियाज में, या जो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी मीन्स कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, आप ऐसी जगह पे रेलवेज नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, आप ऐसी जगह पे एयरपोर्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या है, जो रोडवेज है वो आप किसी भी टाइप की टोपोग्राफी में आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज रोडवेज के नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। ओके, मीन्स क्या है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या है किसी भी टाइप की स्लोप पे बना सकते हैं। मीन्स कंस्ट्रक्शनल जो बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, वो आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, हम उसको ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पर्सन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कि रोडवेज की हेल्प से क्या होता है, हम जो है किसी भी गुड को या एक पर्सन को भी शॉर्ट डिस्टेंसेस पे आप इजीली उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लाइक आपको अगर फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको कहीं पे भी जाना है, तो उसके लिए क्या आपको घर से सिर्फ बाहर निकलना, गाड़ी पकड़नी है, कोई भी आपको ऑटो रिक्शा या आपको कोई भी टैक्सी जो है हायर करनी है और सीधा आपके घर के बाहर रोड होता है, ठीक है। आप ये नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल आपको रेलवे स्टेशन, आपको रेल के थ्रू जाना है, कहीं पे भी रेलवेज यूज़ करनी है, तो रेलवे स्टेशन आपके घर के सामने नहीं मिलेगा, आपको रोडवेज की हेल्प से ही रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको रेल कैच करनी पड़ेगी। तो मीन्स क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको एयरवेज के थ्रू जाना, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट से आपको एयरप्लेन मिलेगा, एयरप्लेन खुद आपको घर लेने नहीं आएगा। तो बट जो रोडवेज है वो क्या है, वो आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ईजिली पहुंचा देता है। ट्रांसपोर्टेशन जो गुड और पर्सन की होती है शॉर्ट डिस्टेंसेस पे, वो इससे काफ़ी ईजी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या है रोडवेज का, दैट इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ओके, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, कॉस्ट ऑफ लोडिंग और जो अपलोडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लाइक वही जैसे आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आप अगर एयर ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हो तो आपको पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है, एयरप्लेन खुद नहीं आएगा। अगर आप रेल ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हो, रेलवेज़ की हेल्प से आपको कहीं जाना है, तो उसके लिए भी आपको स्टेशन जाना होगा पहले, ठीक है। बट रोडवेज़ क्या है, आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, आपके घर के बाहर निकलते ही रोड स्टार्ट हो जाता है, वट एवर द टाइप ऑफ रोड। ओके, वो चाहे स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे है या नेशनल हाईवे, अदर रोड्स है, कुछ भी है, लेकिन रोड आपके घर के बाहर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मीन्स ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स। लास्ट पॉइंट है, फीडर टू अदर मोड मीन्स क्या है कि जो रोडवेज है वो दूसरे मोड्स को एक फीडर का काम करता है, मीन्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे मीन्स क्या है कहने का कि अगर आप रेलवेज के थ्रू जाते हैं या एयरवेज के थ्रू जाते हैं, उसके लिए भी आपको रोडवेज की ही नीड पड़ेगी, क्योंकि आपका जो रेलवे स्टेशन है वो आपके घर नहीं आएगा, आपका जो एयरपोर्ट है वो घर पे नहीं आएगा, उन तक पहुंचने के लिए भी हमें रोडवेज की ही हेल्प चाहिए होती है। हमें रोड की हेल्प से ही हम एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे जा सकते हैं। सो ये क्या है, जो रोडवेज है इट इज़ यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स। ओके, नाउ हियर आर सम क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। ठीक है, रोडवेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस है वो हमने कवर कर लिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड एंड स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 3 मार्क में क्वेश्चन बन जाता है दैट राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो रोड की क्लासिफिकेशन है वो मेनली 6 टाइप की है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। देखिए सबसे पहले क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है, देखिए ये क्या है, हमारे जो इंडिया की जो मेन 4 सिटीज़ है ना, ये उनसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब उनसे कैसे कनेक्ट होगा, आई वॉन्ट टू शो यू विद द हेल्प ऑफ मैप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन मैप. So dear student, as you can see in the map,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या था, सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, मैंने आपको बोला था आपको मेन इंडिया की 4 सिटीज लर्न रखनी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है, इन चारों सिटीज को, इन 4 सिटीज को जो है कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है दैट इज नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई तमिलनाडु में, और चेन्नई से कोलकाता वेस्ट बंगाल, और कोलकाता से दोबारा फिर दिल्ली। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है दिस इज नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के अंदर 2 फेज आते हैं। 2 फेज मीन्स यहाँ पे 2 कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। एक हमारा है साउथ वेस्ट कॉरिडोर, और एक है नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर, और एक है ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर। जो नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा है ऊपर श्रीनगर कश्मीर में, और साउथ डायरेक्शन में साउथ का लास्ट पॉइंट हमारे इंडिया में है कन्याकुमारी। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला, जो कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है दैट इज नोन एज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा है, जो ईस्ट डायरेक्शन में गुजरात के अंदर, ये जो पोरबंदर है, गुजरात के पोरबंदर को आसाम के, यहाँ पर जो आसाम है, आसाम में सिलचर, मेघालय के बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, यहाँ पर सिलचर से कनेक्ट करता है। पोरबंदर से सिलचर तक कनेक्ट करने वाला हाईवे जो है उसे हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और श्रीनगर को कन्याकुमारी तक कनेक्ट करने वाले हाईवे को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ही 2 फेज है। 1 फेज इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड सेकंड फेज इज ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और ये नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हाईवे आता है वो है हमारा, इससे नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आपका आता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे हमारा कौन सा होता है, नेशनल हाईवे जो हमारा है वो मेनली कंट्री की जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं, ठीक है, कंट्री के जो इनर पार्ट्स हैं वो उनको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि जो नेशनल हाईवे है इसको मेंटेन कौन करता है, इसको कंस्ट्रक्ट कौन करता है, ये 1 मार्क में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल हाईवे इज कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय CPWD। CPWD की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमेशा आता है। CPWD क्या है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो जो नेशनल हाईवे है दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, इसमें बहुत सारे नेशनल हाईवेज होते हैं जो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बहुत सारे प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। इनमें जितने भी हाईवेज आते हैं उनको नंबर दिया जाता है, लाइक NH1, NH2, NH44। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हाईवेज हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे मेनली कौन से होते हैं, इसमें जो रोड होते हैं वो स्टेट की कैपिटल को उस स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं। लाइक हरियाणा है, हरियाणा की जो कैपिटल है, या फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात है, गुजरात की कैपिटल लाइक गांधीनगर है, तो गांधीनगर जो है वो जितने भी गुजरात के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करने वाले रोड को हम क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवेज बोलते हैं। और इनको कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन कौन करता है, PWD। ठीक है, PWD क्या है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स में मेनली कौन से आते हैं, ये जो रोड होते हैं दे कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। लाइक करनाल है तो करनाल में जितने भी अदर टाउन्स हैं, जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, उनको कनेक्ट करने वाले रोड्स को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो है रोड्स बोलेंगे। एंड दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न रखना है। इसके अलावा कुछ अदर रोड्स भी होते हैं लाइक रूरल एरियाज़ के अंदर, जो रूरल एरियाज़ को, विलेजेस को टाउन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। और इस टाइप के जो रोड्स होते हैं वो स्पेशली जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नेम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मेनली प्राइम मिनिस्टर के फंड के अंडर जो है इन रोड को कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, सो दैट
ऑल सीजन्स में ये जो रोड्स है वो मोटरेबल रोड्स रह सके, लोग इनमें आ जा सके किसी भी सीज़न में, लाइक रेनफॉल सीज़न के टाइम पे, रेनी सीज़न के टाइम पे रोड्स से क्रॉस करना या आना जाना मुश्किल ना हो, तो इसलिए इस टाइप के रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। उसके बाद ये जो PGSY है ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं, इनको जो है मेनली जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी 1960 में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन पर्पस क्या था कि जो रोड मतलब रोडों की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, लाइक जो नॉर्दर्न और जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ हैं इंडिया के, चाइना से लगता हुआ एरिया, पाकिस्तान से, ठीक है, नेपाल से लगते हुए एरियाज़, तो इन एरियाज़ में असेसिबिलिटी जो है वो इजी करना, जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको कम करना और इन एरियाज़ को प्रॉपरली डेवलप करना, ये जो है इन रोड्स का मेनली काम होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड है। इसके अलावा एक और भी क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। इसमें आते हैं मेनली मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड कौन से होते हैं, जिनमें मेनली हम सीमेंट, कंक्रीट या कोल वगैरह को का यूज़ करते हैं जिन सड़कों को बनाने में, उनको मेटल्ड रोड बोलते हैं। और जो रोड जो होते हैं मतलब कच्चे होते हैं, उनको अनमेटल्ड रोड बोलते हैं, जो मेनली रेनी सीजन के अंदर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा classification of road है। In next lecture we will discuss our next part about roadways. Till then keep learning, keep connecting. Have a good day.